व्यास नंदन और श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर परीक्षित महाराज कहाँ चल रही कथा हमारे भैया कह रहे हैं पंडाल के नीचे और गद्दी के ऊपर कन्हैया को जन्म हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज की। हाँ जो मौसम भी बहुत बढ़िया है, कन्हैया का अवतार होने वाला है। और जब भगवान का अवतार हुआ था तो बड़ी नन्ही नन्ही बूंदें, बड़ी ठंडी ठंडी फुहार भादों की आधी रात पर, और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इन्हीं याति के वंश में आगे चल करके और एक आहुक नाम के राजा हुए। इन्हीं आहुक के दो बेटा हुए हैं, उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। इनके घर में एक पतिव्रता स्त्री है, उसका नाम है पबर रेखा। एक दिन की बात है, पबर रेखा के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। कहते हैं महाराज जितने भी राजा हुए हैं ना, ये सभी नरवंशी हुए हैं। नरवंशी जितने भी राजा हुए इनके कोई संतान नहीं हुई है। महाराज उग्रसेन के आंगन में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, तो मैया पबर रेखा बड़ी दुखी है, विचार करती है भगवान ने मुझे एक संतान नहीं दिया और संतान के बिना हर चीज शोभा नहीं दिया करती है। तो पबर रेखा एक दिन महाराज उग्रसेन से कहने लगी, महाराज इस आंगन में हमारा मन नहीं लगता है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं वन विहार घूमने के लिए चली जाऊं। तो उग्रसेन ने कहा है कि पबर रेखा आप अकेली नहीं, साथ दो चार लड़कियों को तैयार किया है, रथ को तैयार किया, पबर रेखा घूमने के लिए चली है। और जब घूमने के लिए चली तो विधि का विधान, इधर इतनी तेजी से तूफान आया है। महाराज पबर रेखा अपनी सहेलियों से बिछुड़ गई है, और जब अपनी सहेलियों से बिछुड़ गई है तो उसी जंगल में एक दुर्विलिक नाम का राक्षस आया है। उसने देखा पबर रेखा को, और जब पबर रेखा को देखा तो पबर रेखा देखने में बहुत सुंदर है, और पबर रेखा की सुंदरताई पर वो पागल हो गया है। विचार करने लगा पबर रेखा से मिले तो किस तरीका से मिले। उस नीच ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया है। जब महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया, पबर रेखा के पास में पहुंचा है। पबर रेखा ने देखा तो पहचान नहीं पाया है। आज वो नीच पबर रेखा से कहने लगा, पबर रेखा कहने लगी, महाराज आप बोले हाँ, आप कैसे? वो कह रहा है, पबर रेखा मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, और भला तुम्हें अकेला कहीं पर छोड़ सकता हूँ? ऐसा हो नहीं सकता है, और मुझे मालूम था तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है, आप अपनी सहेलियों से बिछुड़ गई हो, इसलिए हम चले आए। पबर रेखा कह रही है, महाराज आप बहुत अच्छे समय पर आए हो। दुर्विलिक नाम का जो राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया है, और कहने लगा पबर रेखा अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो तुम्हारे साथ में और हम भोग विलास कर सके। पबर रेखा ने पहचान नहीं पाया है और कहने लगी, महाराज आप और मैं आपकी पत्नी हूँ, भला इसका भी कोई आपको हमसे आदेश लेना पड़ेगा। उस नीच ने पबर रेखा के साथ में धोखे से जब और भोग किया है, भोग करने के बाद में अपने रूप में आया। पबर रेखा ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई है। उस नीच को गालियां देने लगी है, तूने बहुत बुरा किया है, अगर मैं तुझे पहले से पहचान लेती तो मैं तुझे पतिव्रत धर्म से जला करके राख कर देती। कहते हैं माताओं, पतिव्रता स्त्रियों में वो ताकत हुआ करती है, वो शक्ति हुआ करती है, अगर जो चाहें वो बस में कर सकती हैं, जो चाहें। पबर रेखा और उससे कहने लगी है, कि तेरो जइए सत्यानाश और वह धर्मी धर्म बिगारो मेरो।
रेखा बोली है, तूने मेरे साथ में इतना बुरा किया है, तेरो चाहिए सत्यानाश ये धर्मी धर्म दिगारो मेरो। और बोलिए, जो पहली जाने में लेती तेरा भस्म करी देती, जो पहली जाने में लेती तेरा भस्म करी देती, हम कौन करी डारो बलवानिया भागे धर्म दिगारो मेरो। तेरो चाहिए सत्यानाश ये धर्मी धर्म दिगारो मेरो। आज पवर रेखा कहने लगी है, तूने हमारे साथ में बहुत बुरा किया है, मेरे साथ में छल किया है। अगर मैं तुझे पहले से पहचान लेती तो मैं ऐसा होने नहीं देती। आज उसी समय वो कहने लगा है, पवर रेखा मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है, कोई गलत नहीं किया है? तुम्हारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। आप एक राजा की रानी हो और आप शोभा नहीं दिया करती हो, देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन ये सुंदरता भी किसी काम की नहीं हुआ करती है। अगर तुम्हारी गोदी में कोई संतान नहीं है तो सब बेकार है। उसी समय और वो नीच कहने लगा है, पवर रेखा तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा, ऐसी संतान का जन्म होगा, राजा महाराजा तो बहुत दूर की बात है, एक दिन वो होगा कि इंद्र विहार करके चला जाएगा। आज उसी समय पवर रेखा लौट करके अपने घर आई है। पति से वो बात को छुपा गई है। पवर रेखा ने जब गर्भ धारण किया है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। जब कुछ समय के बाद में और पवर रेखा के गर्भ से जब एक बच्चे ने जन्म लिया है, और जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो महाराज मैया को असुकुन हो रहे हैं, आंधी पर आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं। मैया समझ रही है कि ये हमारे अंश का नहीं है, ये दूसरे के अंश का है। जब पवर रेखा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे का नामकरण हुआ। उस बच्चे का नाम कंस पड़ा है। और जब धीरे धीरे कंस आंगन में बड़ा हुआ, एक दिन की बात है कि कंस जब बच्चों में खेलने के लिए जाता है, और जब बच्चों में खेलने के लिए जाता है तो बच्चों की मारपीट कर देता है, किसी को कुएं में ढकेल देता है, किसी की आंख फोड़ देता है, किसी की बाह तोड़ देता है। छोटा सा है, बड़ा नटखट है। लेकिन एक दिन की बात है, कंस जब अपने और सखाओं भैयों के साथ में खेल रहा है तो कंस इतना बेकार है, बहुत बेकार है। अगर कंस ने देख लिया कि हमारे साथ में कुछ होने वाला है, बहुत छोटा है, लेकिन तासे पहले खुद ही बच्चे को गरी कर देता है। और
एक दिन की बात है, कंस ने अपने भैया से यानी सखा से कहा है, क्यों रे इतनी देर हो गई और हम बहुत देर के आ गए। तुम हाँ बहुत देर के, लेकिन तू कहाँ तो? मैं हाँ मैं हाँ तू इसे पूछ रही है। हाँ मैं हाँ तू मैं का कहते अपने घर है हो। अपने घर? हाँ अपने घर है, क्या कर रहा हूँ? आज मैं बहुत अच्छी चीज खा के आऊँ। अच्छी चीज? हाँ ऐसी कौन सी चीज खाई है? आज मैं बहुत अच्छी चीज खा के आऊँ। कितनी अच्छी? आज मैं बहुत अच्छी चीज खा के आऊँ। बताएगा? आज मैं बहुत अच्छी चीज खा के आऊँ। तेरी बुद्धि करावे गई है। आज बहुत अच्छी चीज खा के आऊँ। तू हमें